अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक सर्कुलर लूप में से जब करंट पास होती हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की अब हम इस वीडियो में एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि जब एक सर्कुलर लूप में से करंट पास होती है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरह से हमें मिलती हैं, और कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस माना जाता है कि एंटर हो रही हैं, कहाँ से वो बाहर आ रही हैं, कौन सा फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा और कौन सा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, वो सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त हमें पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस पर नहीं जाना है, अभी हमें इस पर यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ एक्सप्रेशन पर जाना है। What is the expression for magnetic field? Expression for what? Magnetic field strength, ये आप नोट भी कर सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ at the center at the center of a loop, of a circular loop, of a circular loop carrying current। ये हमें निकालना है। सेंटर ऑफ लूप पर कितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, यानी उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इस लूप का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dl ऑफ लेंथ dl। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि इसका रेडियस जो है वो r है। ठीक है, तो ये dl को हम ज्वाइन करेंगे o के साथ। क्यों? क्योंकि ऐसा डिमांड करता है बायोट सावर्ट लॉ, जिसको आप बायो सावर्ट लॉ भी कहते हैं। बायो सावर्ट लॉ के मुताबिक अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में से कोई करंट पास हो रही है आई, जैसे कि इस सर्कुलर लूप में से मान के चलते हैं कि करंट आई पास हो रही है, और वो इस फेस से जब हम देखते हैं उस करंट को तो वो क्लॉकवाइज नजर आती है। तो उसका मतलब अगर आप उल्टे साइड से देखें, दूसरे साइड से, तो यही करंट हमें वहां से कैसे लगेगी? एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल यहां से क्लॉकवाइज। तो अगर हम यहां पर एक डीएल ले लेते हैं, एलिमेंट्री कंडक्टर ले लेते हैं डीएल, तो बायोट सावर्ट लॉ ऐसा कहता है कि अगर आप एक कंडक्टर ले लेते हो, उसमें से करंट पास होती है आई, आप पहले उसका एक एलिमेंट पार्ट ले लीजिए डीएल, उस डीएल को ज्वाइन कीजिए इस ओ के साथ। ये जो डिस्टेंस है, जो इस ऑब्जर्व जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है, पॉइंट ओ पर, जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को इस डीएल के साथ ज्वाइन करना होगा, और फिर इसकी डिस्टेंस हम रखते हैं आर। वही मामला हमने यहाँ पर भी किया। हमारा ये पॉइंट ओ जो है, ये इस वक्त ये सेंटर ऑफ द लूप है। यहाँ हम ओ पर निकालना चाहते थे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पर हम इस सेंटर पर निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो फिर हमने इस ओ को डीएल के साथ ज्वाइन किया। इधर हमने एक डीएल चूज किया, इसके साथ इसको ज्वाइन किया। इस डिस्टेंस का नाम हमने यहाँ पर आर दे दिया, यहाँ भी हमने इस डिस्टेंस का नाम आर दे दिया। जब हम ऐसा करते हैं तो बायोट सावर्ट लॉ के मुताबिक, मैं इस चीज़ को रब करता हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड पर जगह कम है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ के मुताबिक इस डीएल के ज़रिए, इस डीएल में से जब करंट जाएगी तो उसकी वजह से जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट डीएल, वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर भी आता है। मतलब बायोट सावर्ट लॉ कहता है कि इस पॉइंट पर इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसी तरह से इस डीएल में से भी ये करंट पास होगी, जैसे इस डीएल में से यहाँ करंट पास हो रही थी, और फिर इस डीएल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वो ये डी बी बनेगा। तो इस डीएल की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा उसको भी हम डिनोट करेंगे बाय डी बी। देन अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, दैट डी बी इज म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये है। ठीक है।
अब आप इस dl को यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान कहीं पर भी मान लीजिए, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर dl, जैसे ये एंगल है dl और किसके दरमियान, इस r के दरमियान थीटा, यही वो साइन थीटा है। तो यहाँ dl और इस r के दरमियान जो एंगल होगा वो तकरीबन 90 ही होगा। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू देंगे इस का साइन 90, तो साइन 90 तो 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन ऑफ 90 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो जिसका मतलब होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन 90 इज 1 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस एलिमेंट dl की वजह से जो इस dl में से करंट पास होगी, उस करंट की वजह से जो यहाँ पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये है, सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ dl नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे dls हैं जो इस पूरे सर्कुलर लूप को बनाते हैं। अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा ड्यू टू द सर्कुलर लूप, ड्यू टू द एंटायर सर्कुलर लूप, ये जो पूरा सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, तो हम कहेंगे द टोटल या द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at O due to the whole circular loop, पूरा जो ये सर्कुलर लूप है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट O पर वो कितना होगा, इज गिवन बाय तो वो किसके बराबर होगा, इज गिवन बाय, शाबाश, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dB। हम इंटीग्रेट करेंगे dB को, यानी हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, इंटीग्रेशन ऑफ दिस म्यू नॉट आई dl डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इंटीग्रेट करेंगे कहाँ, यहां से शुरू करके पूरा लूप जब तक कंप्लीट हो जाए। तो आपके लिमिट्स क्या होंगे, 0 टू 2 पाई आर। भाई क्यों 2 पाई आर, क्योंकि आपने यहां से शुरू किया ना, फिर dl 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 dl, जब ये सारे dl's ऐड होंगे तो क्या बनेगा, पूरा सर्कमफेरेंस बनेगा। तो आपने 0 से लेकर के शुरू करना है कहां पर तक, पूरे सर्कमफेरेंस के लिए इंटीग्रेट करना है 2 पाई आर, क्योंकि सारी इस dl के लिए, खाली इस dl के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहे हैं पॉइंट O। इस dl की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट O पर वही नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि ऐसे सारे dl's जो होंगे पूरी सर्कमफेरेंस में, उन सब का में से जब करंट पास होगी, यानी पूरे लूप में से जब करंट पास होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पॉइंट O पर क्या होगा, हमने एक dl का मैग्नेटिक फील्ड जो है ये dB, इसको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट 0 टू 2 पाई आर। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है वो आप देख लीजिए। हमें मिलता है B इज इक्वल टू, शाबाश, ये म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर तो बाहर ही आएंगे। भाई क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे कांस्टेंट, आप देख लीजिए जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू तो चेंज नहीं होगा ना, हर dl के लिए म्यू नॉट जो है वो वही होगा, करंट वही होगी 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, रेडियस भी वही रहेगा, यहाँ dl होगा r वही, यहाँ dl होगा r का वैल्यू वही, ठीक है। तो फिर क्या चेंज होगा, dl के साथ दूसरा dl ऐड होके dl की लेंथ इंक्रीज होगी, तीसरा dl ऐड होके उसकी फिर लेंथ इंक्रीज होगी। जब ये पूरे सारे के सारे dl ऐड होते जाएंगे और पूरा लूप का सर्कमफेरेंस बनेगा, तो फिर ये dl नहीं रहेगा, ये पूरा इस लूप की लेंथ बनेगी, सर्कमफेरेंस बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl वी कैन राइट इट एज L 0 टू 2 पाई आर, ठीक है। अब जब हम लिमिट से अप्लाई करेंगे, शाबाश, तो आपको मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इस L की जगह लिखे 2 पाई आर माइनस, फिर L के लिए लोअर लिमिट 0, तो ये हमने लिखा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब ज़रा देख लीजिए, पाई एंड पाई कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार, एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो नीचे भी एक ही आर बचेगा, तो आपको मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर।
और जब भी आप किसी लूप में से करंट पास करें तो उसके सेंटर पर यह मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। अब आप इसमें से देख लीजिए, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, और अगर आप करंट को कॉन्स्टेंट रखते हैं आई, और एक लूप का एक ही रेडियस होता है आर, 2 ये भी एक नंबर ही है, कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब ये बी हमेशा कांस्टेंट होता है। ये मतलब हुआ कि अगर आप कोई एक लूप ले लेते हैं जिसका एक फिक्स्ड रेडियस है, अगर आप उसमें एक करंट पास करते हैं जिसका वैल्यू, एक कांस्टेंट करंट पास करते हैं जिसका वैल्यू आप चेंज नहीं करते, तो फिर उस लूप में जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट रहेगा और उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। अब मान लीजिए कि आपने इस लूप को बहुत सारी टर्न्स दे दी, 2 टर्न्स, 3 टर्न्स, 50 टर्न्स, 100 टर्न्स, 1000 टर्न्स आपने इसको दे दी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पर, यानी इस लूप के ऊपर दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, इसी तरह से 1000 टर्न्स आपने इसको दे दी, तो पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका क्या होगा, जितनी टर्न्स आपने दी थी उसको उतने से आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, उतने टाइम्स यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर n number of turns in the coil या in the loop, अगर लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स हो, देन b इज इक्वल टू, तब उसमें b होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, जो है वही लिखा हमने, डिवाइड बाई 2r इंटू कितनी टर्न्स दे दी, n, तो उस n से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करके, शाबाश, then you will get B is equal to mu naught Ni divided by 2r. So this is the magnetic field strength at the point of at the center of a circular loop carrying current when the loop has n number of turns. अगर एक ही टर्न है, अब n का वैल्यू 1 आएगा, अगर 100 टर्न्स हैं तो n का वैल्यू 100 आएगा। फिर नॉर्थ पोल कौन सा साइड इस कॉइल का, कौन सा फेस इस कॉइल का नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, कौन सा साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, वो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। जिस फेस से आपको करंट लगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वो फेस बिहेव करेगा लाइक साउथ पोल, और जब आपको इस फेस से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप कहते हैं, तो दूसरे साइड से अगर देखा जाए तो उसमें आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगी, तो इसका मतलब वो वाला फेस जो होगा, वो वाला फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ऐसा हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ एक्सप्रेशन डिराइव करनी थी, जो कि हमने डिराइव की। इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।